नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो उसके सम एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे इंडिया में कौन कौन से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अभी एक्टिव है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट्स गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ न्यूक्लियर पावर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में और ऑल्सो थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, उसमें हमने देखा था कि हम वाटर को बॉयल करते हैं, उसमें जो स्टीम जनरेट होती है उसकी मदद से टरबाइन को घुमाते हैं और उसकी मदद से हमारा जो अल्टरनेटर रहता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी सेम प्रिंसिपल का यूज़ हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी करते हैं, लेकिन ओनली जो डिफरेंट है वो था क्योंकि वहाँ पर हमारा जो फ्यूल था वो हम कोल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर फ्यूल के यूज़ में हम एटॉमिक एनर्जी है इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम बहुत सारे जो फ्यूल्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम को यूज़ कर सकते हैं, थोरियम को यूज़ कर सकते हैं, वी ऑल्सो कैन यूज़ प्लूटोनियम। ठीक है, उन सबको न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में थोरियम का जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, तो हम थोरियम का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ योर न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि ज़रूरत क्यों है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जबकि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आप 1 kg यूरेनियम की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करें और 4500 यानी कि 4500 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल की मदद से एनर्जी यूज़ करें, तो वो दोनों एनर्जी होगी वो सेम होगी। इसका मतलब आपकी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट वो बहुत ज़्यादा घट जाएगी। ठीक है, तो एक ये एडवांटेज हो गया कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको क्यों ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपने तारापुर महाराष्ट्र के बारे में सुना होगा, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ऑल्सो रावतभाटा इन राजस्थान, कल्पकम इन तमिलनाडु, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, काकरापर इन गुजरात एंड कैगा इन कर्नाटका। तो ये सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अभी एक्टिव है। कहीं ऐसे भी पावर प्लांट है जहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा सा एक्सपेंशन का काम चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो वो एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं जो कि प्रिंसिपल है न्यूक्लियर फिशन। तो अब न्यूक्लियर फिशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कौन कौन से जो फ्यूल है जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स से यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का जो नंबर है वो है 235, एटॉमिक वेट कितना है 235। ठीक है, अगर मैं इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो उस केस में उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 236। तो जब 235 पे था तो वो स्टेबल सिचुएशन में था, अब 236 होने के बाद वो अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल होने के बाद वो क्या करेगा, दैट विल गोइंग टू बी डिपार्टेड इनटू 1 मोर न्यूक्लियाइज। तो एक हो गया हमारा बेरिलियम, एक हो गया हमारा क्रिप्टॉन। तो हमारा जो यूरेनियम था वो अनस्टेबल सिचुएशन में नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा, वो बेरिलियम और क्रिप्टॉन उसमें वो विभाजित हो जाएगा और साथ में न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स है वो भी यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और साथ में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी रिलीज होगी। तो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसीजर है, इसी प्रिंसिपल का यूज़ न्यूक्लियर पावर स्टेशन में होता है। अब क्या होगा, ये 3 और न्यूट्रॉन है वो आगे जाके और यूरेनियम 235 को हिट करेंगे और उसमें से और न्यूट्रॉन और एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हीट जनरेट होगी और उसी हीट का हम यूज़ करेंगे वाटर को बॉयल करने के लिए, और वो वाटर जो बॉयल होगा उसकी मदद से स्टीम जनरेट होगी, वो स्टीम जाएगा फिर टरबाइन के शाफ्ट में, वो टरबाइन रोटेट करेगा और बाद में अल्टरनेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये हो गया पूरा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। तो आपने जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन हमने ऐड किया था और यहाँ पर हमें आउटपुट में 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन आगे जाके और यूरेनियम से टकराएंगे और न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। तो ये पूरी जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये 1 बाय 1 अपने जो पूरे न्यूट्रॉन्स है वो जनरेट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन
अगर हम इसी प्रोसीजर को कंटिन्यूसली यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रोकेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बहुत सारे न्यूट्रॉन है वो जनरेट होंगे। तो उस केस में हम न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी मदद से जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेटेस्ट वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। तो यहाँ पर उसका स्कीमेटिक डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। तो आपने अगर स्टीम पावर प्लांट का जो हम कैसे जनरेट करते हैं स्टीम पावर स्टेशन में वो लेक्चर देखा है तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ओनली डिफरेंट पार्ट इज़ दिस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पार्ट है वो डिफरेंस रहेगा। बाद में आपको ये पता है टरबाइन, व्हाट इज़ अल्टरनेटर, और ये हमारा जो तीसरा साइकिल था करंट साइकिल उसके बारे में आप पता रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला। सेम आप कंडेंसर के बारे में जानते हैं, आप कूलिंग वाटर के बारे में जानते हैं, कूलिंग टावर के बारे में जानते हैं। तो ये सब चीज़ सेम ही रहेगी। हमें इस लेक्चर में सिर्फ ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा ज़्यादा समझेंगे। तो अगर एनिमेशन की तरफ से हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर स्टेशन में किस तरीके से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा है हार्ट ऑफ आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज़ आवर रिएक्टर। तो रिएक्टर में क्या रहेगा, हम लेट से कि भाई ये जो रिएक्टर में फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर उसके अराउंड है वो वाटर फ्लो हो रहा है। अब न्यूट्रॉन जब यहाँ पर हिट करेगा तो उसकी मदद से क्या होगा, जो हमारा यूरेनियम है दैट विल बी गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू बेरिलियम एंड थोरियम, और उसके साथ और 3 न्यूट्रॉन है वो प्रोड्यूस हो गए। वो आगे जाके और हमारा जो यूरेनियम है उसको हिट करेगा, उस केस में हमारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो सब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में होता होगा। वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके जो संपर्क में ये वाटर आएगा उसकी मदद से क्या होगा, इसका भी प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्रेशराइज़र दिखाया गया है, उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो वाटर है दैट विल गोइंग टू बी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो वो यहाँ से ही स्टीम बनना चालू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्रेशराइज़र की मदद से उसका जो प्रेशर है उसको हम कंट्रोल करेंगे ताकि वो अभी भी वैक्यूम में कन्वर्ट ना हो, अभी वो वाटर के फॉर्म में ही रहे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल रोड्स लगे हुए हैं, उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ 2 चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो मॉडरेटर क्या है और कंट्रोल रोड्स क्या है। कंट्रोल रोड्स का यूज़ करते हैं हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, उतने सारे न्यूट्रॉन्स की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड्स। तो कंट्रोल रॉड्स में क्या यूज़ होता है, तो बोरोन का मटेरियल यूज़ होता है टू मेक कंट्रोल रॉड्स। दूसरी चीज़ है मॉडरेटर क्या है, तो मॉडरेटर का फंक्शन है कि जो हमारे न्यूट्रॉन्स है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम कंट्रोल कर सके, रिड्यूस कर सके, उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम रिड्यूस कर सके, ताकि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो वो ज़रूरी मात्रा में है। अगर हमारे पास लोड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा न्यूट्रॉन जनरेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास लोड कम है तो हमें एनर्जी भी कम चाहिए, तो इसलिए हम उसको उसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मॉडरेटर और वी कैन से योर कंट्रोल रोड्स का फंक्शन आपको ख्याल आ गया होगा। कंट्रोल रोड्स में हम बोरोन यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा मॉडरेटर होता है उसमें हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं, आई मीन D2O यूज़ कर सकते हैं और ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यहाँ से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाटर है वो जाएगा यहाँ पर स्टीम जनरेटर के पास, जहाँ से यहाँ से हमारा वाटर आ रहा है, वाटर आएगा हमारे इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो वाटर है उसके संपर्क में, तो ये स्टीम बनना चालू हो जाएगा और ये स्टीम विच इज़ हैविंग हाई वेलोसिटी वो टकराएगा हमारे टरबाइन के ब्लेड्स के साथ। वहाँ से हमारा जो टरबाइन है वो रोटेट होगा और उसका टरबाइन का शाफ्ट है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। तो जनरेटर का रोटर रोटेट होगा और वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जो कि हम ग्रिड में डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको कंडेंसर का फंक्शन पता है, हमने स्टीम पावर प्लांट में ये डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास यहाँ से जो स्टीम आ रही है
उस स्टीम को हम क्या करेंगे, फिर से वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको जो कूलिंग टावर से कूल्ड वाटर आता है उसके संपर्क में लाएंगे तो ये वेपर में से फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी वाटर को हम फिर से यहाँ से फीड करते हैं। तो अगर इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप्स के वाटर होंगे। ये तो पहला जो कि रिएक्टर में जा रहा है, तो ये डायरेक्ट यूरेनियम के संपर्क में आएगा तो ये रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। तो उसका वेस्ट कैसे करना है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी साइकिल वाटर यहाँ पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली साइकिल। तो फर्स्ट साइकिल है उसको हम प्राइमरी वाटर साइकिल बोलते हैं, सेकंड को सेकेंडरी वाटर साइकिल बोलते हैं। एक तीसरी भी वाटर साइकिल है जो कूलिंग टावर से यहाँ पर आती है कंडेंसर में, फिर से वो कूलिंग टावर में जाती है, इसको हम टेरिटरी वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडवांटेजेस के बारे में। तो स्टीम पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो डिफरेंस है वो है फ्यूल रिक्वायरमेंट का। स्टीम पावर स्टेशन में फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। जो हमने पहले भी देखा कि 1 kg ऑफ योर यूरेनियम इज़ इनफ फॉर 4500 टन्स ऑफ योर हाई ग्रेडेड कोल, ठीक है। ऑल्सो देर इज़ अ कंसिडरेबल सेविंग इन अ कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज कोल की मात्रा ही कम चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्टीम पावर स्टेशन से कम स्पेस लगेगा इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पावर प्लांट है पावरफुल भी है, हम एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज दिस पावर प्लांट इज़ ऑल्सो एफिशिएंट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेन डिसएडवांटेज है कि जो भी वहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, उसको डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसका जो इरेक्शन रहता है, कमीशनिंग होता है, वो भी कुछ अच्छे टेक्निकल पर्सन हो उसकी गाइडेंस में ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ सो हार्ड टू वी कैन से इरेक्शन ऑफ योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो कैपिटल कॉस्ट न्यूक्लियर की बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहेगी, बाद में रनिंग कॉस्ट हमारी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, तो उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल कॉस्ट और वी कैन से कैपिटल कॉस्ट विल बी हायर इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हमें रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर किसी गांव के पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन खड़ा करना हो तो बहुत सारा अपोज रहता है कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो खड़ा नहीं हो सकता। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 2 टाइप की चीज़ होती है, वन इज़ पोटेंशियल डेंजरस, दूसरा इज़ एक्चुअल डेंजरस, ओके। तो अगर मैं बात करूँ स्टीम पावर स्टेशन की, इट इज़ एक्चुअल डेंजरियस, अदरवाइज न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ अ पोटेंशियल डेंजरियस। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपको बोलूँ कि आपको मच्छर से डरना चाहिए या फिर आपको शेर से डरना चाहिए, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट आपको शेर से डरना चाहिए। लेकिन शेर है वो पोटेंशियल डेंजरियस है, एक्चुअल डेंजरियस नहीं है, क्योंकि आपको शेर है डे टू डे शेर के साथ सामना नहीं कर सकते, लेकिन आप मच्छर के साथ डे टू डे सामना करते हैं, ठीक है। तो ऑन दैट वे एक्चुअल में डेंजरस हमारे लिए मच्छर है, नहीं कि शेर। तो इसी तरीके से एक्चुअल डेंजरियस हमारे लिए स्टीम पावर स्टेशन है, क्योंकि वो उसमें जो एयर पोल्यूशन होता है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कोई भी तरीका का एयर पोल्यूशन नहीं होता, वो एकदम वेल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं, वो पावरफुल होते हैं। यस, इट इज़ पोटेंशियल डेंजरियस बट इट इज़ नॉट एक्चुअल डेंजरियस। दूसरी चीज़ कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में चेन रिएक्शन होता है उसको हम कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड्स लगाते हैं, मॉडरेटर का यूज़ कर सकते हैं। उसी जो टेक्नोलॉजी से उसी का यूज़ करके हम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनने से रोक सकते हैं। तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इतनी आगे निकल चुकी है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है दैट विल बी द पावरफुल एंड एफिशिएंट सोर्स फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर में उसमें वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन कौन से जो पावर प्लांट है वो अभी एक्टिव है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में समझ में आया है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम डीजल और गैस पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।